हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का केसी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं डॉक्टर केसी शर्मा। आप लोगों को मालूम है कि इस समय हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स चल रहा है और उस क्रैश कोर्स के अंतर्गत इससे पिछले वीडियो में हमने रेडिएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे। बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द स्टडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर द फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द बॉडी डिपेंड्स, यानी कि टेम्परेचर की स्थायी अवस्था में, स्टडी स्टेट में हीट का फ्लो बॉडी की किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ओनली अपॉन इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्मल कैपेसिटी नहीं, अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी, अपॉन इट्स थर्मल कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, हमें याद रखना होगा 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द वेवलेंथ corresponding to the maximum energy as per Bean's law is। तो ये कह रहे हैं कि बीन्स लॉ के अनुसार मैक्सिमम एनर्जी किस चीज के करस्पॉन्डिंग होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सही है। ये बीन्स लॉ के अनुसार फोर्थ पावर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी डज नॉट ही इमिट हीट एनर्जी। ए बॉडी डज नॉट इमिट हीट एनर्जी एट। कोई भी बॉडी जो है वो हीट एनर्जी इमिट नहीं करती है। कौन से टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 0 केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, या 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मालूम है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी हीट एनर्जी यहां पर नहीं बचती है। 0 केल्विन पर जब टेम्परेचर 0 हो गया तो एमिट होने वाली एनर्जी की वैल्यू 0 आती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस हीट ट्रांसमिशन इज फास्टेस्ट। कौन से प्रोसेस में हीट का ट्रांसमिशन सबसे तेज होगा? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या इवेपोराइजेशन। तो हमें मालूम है कि रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो कि प्रकाश की चाल से गति करती हैं। तो इससे ज्यादा गति संभव नहीं है। इसका मतलब है कि हीट का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेडिएशन में होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब इमिट होते हैं? ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स। ऑल बॉडीज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी कोई सी भी हो और किसी भी टेम्परेचर पर हो, उससे हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है और बकाया पढ़ने सब बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉडीज आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 927 degree centigrade. The heat energy radiate by them will be in the ratio। इसमें कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 927 डिग्री सेंटीग्रेड हैं जो हीट एनर्जी को उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इनका रेशियो क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, T1 जो है दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 प्लस 273 जोड़ देंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर T2 इक्वल टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200 केल्विन। ये कह रहे हैं हीट एनर्जी रेडिएट बाई देम विल बी इन द रेशियो। तो उत्सर्जित होने वाली
रेडिएशन एनर्जी का अनुपात क्या होगा। तो हमें इन्हें पता करना है E1/E2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। स्टीफन्स लॉ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो E1/E2 इक्वल टू T1/T2⁴ और यहां पर T1 की वैल्यू है 300, T2 की वैल्यू है 1200, इस पावर 4 कर दें। तो इसे जब हम कट करेंगे नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4 पावर 4 यानी कि 1/4 पावर 4 यानी 256। तो 1/256 इनका अनुपात आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आसान क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा देखते हैं हम। रेले जीन्स लॉ होल्ड्स फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेले का नियम लॉन्ग वेवलेंथ पर अप्लाई होता है और हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट। सेकंड है बीन्स रेडिएशन लॉ होल्ड्स फॉर स्मॉलर वेवलेंथ। तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड है प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन होल्ड्स फॉर ऑल वेवलेंथ। ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्लैंक का रेडिएशन लॉ सारी वेवलेंथ पर लागू होता है, अप्लाई होता है। तो इनकरेक्ट अब कौन सा बचा, केवल एक ही बचा और ये डी ऑप्शन इसमें सही आएगा, यानी न्यूटन्स कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ प्लैंक्स लॉ। तो ये क्वेश्चंस गलत है, ये स्टेटमेंट वाकई गलत है, क्योंकि न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स लॉ होना चाहिए था। तो ये हमारा 34 में ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉलिश्ड मेटेलिक बॉल विद ए ब्लैक स्पॉट ऑन इट। एक मेटल की बॉल है, पॉलिश की हुई है और उस बॉल पर एक काला धब्बा लगा दिया जाता है। इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर। उसे बहुत ताप तक गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर तक उसे हीट किया जाता है। एंड देन टेकन इनटू डार्क। और फिर इसे अंधेरे कमरे में लाया जाता है। तब क्या होता है, ये हमने जो है किरचॉफ के नियम में सेम एग्जाम्पल बताया था। उसमें क्या होगा, जो काला धब्बा है वो रक्त तप्त होकर के क्या होता है, चमकता है। देखते हैं ऑप्शन। द स्पॉट विल अपीयर ब्राइटर देन द बॉल। जो धब्बा है वो बॉल की तुलना में ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द स्पॉट विल अपीयर डार्कर, गलत हो गया। बोथ विल अपीयर इक्वली ब्राइट, ये भी गलत है। बोथ विल बी इनविजिबल, यानी दोनों अदृश्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये किरचॉफ्स लॉ में एग्जाम्पल हमने कराए थे एप्लीकेशंस के अंदर। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 4 आइडेंटिकल कॉपर बॉल्स, कॉपर की एक जैसी बॉल हैं, पेंटेड विद द फॉलोइंग पेंट्स, और नीचे दिए गए अनुसार हैं और पेंट कर दिए गए हैं। आर हीटेड इन ए फर्नेस, और किसी भट्टी में गर्म किए गए हैं। एंड अलाउड टू कूल इन वैक्यूम, और ये कूल किए जाते हैं कहाँ, निर्वात में ठंडे किए जाते हैं। व्हिच वन वुड लूज हीट मोस्ट रैपिडली। तो कौन सा सबसे जल्दी हीट लूज कर देगा या ठंडा हो जाएगा। तो हमें मालूम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, है ना। तो उसी के अनुसार हम देखेंगे जिससे बहुत जल्दी मतलब हीट अगर उत्सर्जित हो रही है तो वो कौन सा होगा। तो रफ व्हाइट, शाइनी व्हाइट, यही बिल्कुल सही होगा, शाइनी व्हाइट, क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी भी द्रव की सरफेस से बाष्पीकरण, कौन से नियम से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है बाष्पीकरण, यानी कि एनर्जी जा रही है, टेम्परेचर के अनुसार चल रहा है। तो एनर्जी टेम्परेचर में जो रिलेशन आता है वो होता है स्टीफन्स लॉ। तो इसे हम स्टीफन्स लॉ के अनुसार इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एमिसिव पावर of a black body at 400 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी है जो 400 केल्विन पर है और वो 1 गुणा 10 की घात 5 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। तो देखिए यहाँ हमने टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन और एनर्जी दे रखी है 1 into 10 to the power 5 जो भी यूनिट है। टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट विच इट्स एमिसिव पावर बिकम्स 16 10 to the power 5 जूल। यानी कि वो टेम्परेचर ज्ञात कीजिए, तो इसे हमने T1 मान लिया, और वो टेम्परेचर ज्ञात कीजिए जिस पर कि उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा 16 गुणा 10 की घात 5 हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम स्टीफन्स लॉ से करते हैं और स्टीफन्स लॉ के अनुसार होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, यानी कि E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 पावर 4। अब यहाँ E1 की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, E2 की वैल्यू दे रखी है 16 इंटू 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू T1 का मान है 400 केल्विन और T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10 टू दी पावर 5 से 10 टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तब ये बचेगा 1/16। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 4 इक्वल टू 400 अपॉन T2 पावर 4। दोनों तरफ पावर 4 आ गई, ये कैंसिल हो गए, यानी T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 400, यानी T2 इक्वल टू आ गया यहां से 800 केल्विन। तो देखते हैं भाई कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही सही होगा। यानी कि ऑप्शन ये 3rd नंबर पर बी लिख गया है, तो इसका मतलब 800 केल्विन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर of the sun can be found out by using, यानी कि सूर्य का ताप हम कौन से नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो सन का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, केपलर्स लॉ। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन से संबंधित होता है और हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा की सहायता से हम आसानी से स्टीफन के नियम से सन का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी स्टीफन्स लॉ से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A body at high temperature T Kelvin radiates heat at a rate proportional to। तो ये हमें मालूम है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो हीट जो है किस रेशियो में प्रोपोर्शनल में इमिट करेगी। तो हमें मालूम है E समानुपाती होता है T की पावर 4, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जीज रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया बाय टू बॉडीज इज 16:1, यानी कि दो वस्तुएं हैं और जिनसे उत्सर्जित होने वाली ऊष्माओं का अनुपात या एनर्जी का अनुपात E1 अपॉन E2 की वैल्यू 16/1 दे रखी है, 16:1। द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी इज 1000 केल्विन। कौन सी होगी हॉटर बॉडी, E1, क्योंकि E समानुपाती T की घात 4 होता है। तो यानी कि T1 का मान दे रखा है इन्होंने 1000 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द अदर बॉडी T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। तो यहां से हम E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 और ये पावर 4। E1 अपॉन E2 की वैल्यू दे रखी है 16/1 और T1 है 1000, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है पावर 4।
क्या करेंगे, 16 का मतलब हो गया 2/1 पावर 4 इक्वल टू 1000/T2 पावर 4। दोनों तरफ पावर बराबर हो गई, कैंसिल कर दो, तो 2/1 बराबर आएगा 1000/T2, यानी T2 बराबर आ गया 1000/2 यानी कि 500 केल्विन। तो इसका आंसर आएगा 500 केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया है ये, तो ये हमने हिंदी में भी लिख दिया है, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। Two bodies B1 and B2 at temperatures of 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दो वस्तु ने कहा है B1 और B2 क्रमशः 227 और 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। यानी कि एक का टेम्परेचर है हमारे पास कितना है, 227 प्लस क्या करेंगे 273, कितना हो जाएगा ये 500 केल्विन, और T2 की वैल्यू है 127 प्लस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। द रेशियो ऑफ द अमाउंट, हाँ ये आगे और है, एक निर्वात बर्तन जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्यवस्थित है, यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी दिया हुआ है, यानी T0 दे रखा है इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। उनके द्वारा ऊर्जा ह्रासों का अनुपात क्या होगा, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय देम शैल अप्रोक्सीमेट बी। तो लगभग इसका अनुपात पूछा है इन्होंने, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछी है, लगभग रेशियो पूछा है। तो देखिए E बराबर होता है स्टीफन बोल्टमैन का नियम होता है T की पावर 4 माइनस T0 पावर 4। तो यहां पर हम E1/E2 इक्वल टू सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, T1 पावर 4 माइनस T0 पावर 4 अपॉन T2 पावर 4 माइनस T0 पावर 4। इनकी वैल्यूज लगाएंगे, तो वैल्यूज लगाने पर देखिए T1 कितना है 500 पावर 4 माइनस 300 पावर 4 अपॉन 400 पावर 4 माइनस 300 पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जीरो तो सभी में है ही है, तो जीरो तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बचा 5 की घात 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 की पावर 2 माइनस 3 की घात 4 यानी 9 की घात 2, 4 की घात 4 यानी कि 4 चौक 16 की पावर 2 और 3 यानी 9 की पावर 2। कितना हो जाएगा 25 यानी 625 माइनस 81 और ये 16 256 माइनस 81, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.10। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो आएगा वो बी, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में देने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इन द केस ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज गिवन बाई। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4। कौन सा सही है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। E बराबर सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4। ये अभी इसका न्यूमेरिकल किया था वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रेडिएशन ऑन ए ब्लैक बॉडी एट 273, ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज E वाट। यानी कि T1 की वैल्यू दे रखी है 273 और इसमें अगर हम इतना ही और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन।
और यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, E। देन द रेट ऑफ रेडिएशन फॉर सेम बॉडी, बॉडी सेम है यानी कि E2 की वैल्यू हमें देखनी है, बॉडी सेम है एट 546 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो E2 हमें निकालनी है और कितने पर निकालनी है, T2 की वैल्यू दे रखी है 546 प्लस 273, कितना आएगा, ये केल्विन आएगा 819 केल्विन। तो देखते हैं E समानुपाती होता है T की पावर 4, उसी से क्वेश्चन होगा। तो E1 अपॉन E2, या हम इसे E2 अपॉन E1 भी कर सकते हैं, हमें E2 निकालना है कुल मिलाकर के, बराबर T1 अपॉन T2 पावर 4। लेंथी क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। तो E2 बराबर कितना आएगा, E2 इधर जाएगा तो ये 819 अपॉन 546 पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, E1 का मान आएगा E। और इसे अगर हम कैंसिल करें तो देखो 3 से कैंसिल कर सकते हैं और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 273 अपॉन 182, और ये अभी और भी कैंसिल हो जाएगा 273 अपॉन 182 पावर 4 इंटू ई। देखिए ये अभी और भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, 91 से कैंसिल होगा, 91 2 जा 182 और 91 3 जा, तो ये आ गया 3 अपॉन 2 पावर 4 इंटू ई। तो ये आ गया 81/16 ई। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कहां है 81E/16, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन क्वेश्चन करके जाना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ, न्यूटन का शीतलन का नियम किस नियम का एक विशेष रूप है, तो ये हमने प्रूफ कराया हुआ है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन होगा, द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट, किसी भी स्टार का कलर किस बारे में सूचना देता है, टेम्परेचर, वेट, साइज या डिस्टेंस। तो ये टेम्परेचर के बारे में सूचना देता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमने इस तरीके से इसमें रेडिएशन में काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे कराए हैं और सभी लोगों को बड़े अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।